हेलो पिला माने समस्ते केमिति अछ निश्चित भलर थिबो। तो पिला माने आज रे क्लास रे तुमरो साहित्य सुमन बहिर पंचम पद्य जाना होची बालबुद्ध। तो पिला माने एहाकू लिखिचंदी राधा मोहन गडनायक। तो एही पद्य रे पिला माने हमें देखिबा जे बौद्ध धर्मर प्रतिष्ठाता गौतम बुद्ध जेतेबेले छोट शिशु थिले से समय रे गोटे घटना घटितिला जहाँकि आमे एही पद्य माध्यम रे देखिबा को पाइबा। ठीक अछि। तो सर्वप्रथम आमे टिके पिला माने हमर कवि परिचय देखिदेबा तापर आमे पद्य को जिबा। ठीक अछि चलो देखो बिले कवि राधामोहन गडनायक अनुगुल जिलार कलंडापाଳ ग्रामरे जन्मग्रहण करथिले। आधुनिक ओडिया काव्य साहित्य रे जने श्रेष्ठ छंद कवि भावरे सुपरिचित। तो राधामोहन गडनायक जने छंद कवि भावरे सुपरिचित। तांको रचना मध्यरे कैशोरिका, पशुपक्षीर काव्य, उत्कलिका, सामुकार स्वप्न आदि प्रधान। तो एठारे पिला माने राधामोहन गडनायक द्वारा लेखा जाइथिबा अन्यान्य पुस्तक गुड़िक आमको मन रखिया पड़िबो जेमिति कैशोरिका, पशुपक्षीर काव्य, उत्कलिका और सामुकार स्वप्न। सूर्य और अंधकार यही काव्य ग्रंथ पई से केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ करिसेंती। ठीक अछि ना पिला माने। तो राधामोहन गडनायक सूर्य और अंधकार काव्य ग्रंथ पई से केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइछंती। आ राधामोहन गडनायक 1911 रे जन्म ग्रहण करथिले आ इहलीला त्याग करथिले 2000 मसिया रे। ठीक अछि। तो पिला माने एही पोएम को आमे जीवा पूर्वरु यार किछि सारांश मु कहि रखुची। तो गौतम बुद्ध दिने गोटे गछ तले ध्यान रे बसथिले। सेही गछटी गोटे बगीचा रे थिला आ से बगीचा पाखरे गोटे नदी प्रवाहित होइतिला। से नदीर ना होची रोहिणी नदी। ठीक अछि। तो रोहिणी नदी कूल रे गोटे बगीचा अछि। से बगीचा रे गोटे गछटे थिला। से गछ मूले गौतम बुद्ध ध्यान मग्न रे थिले। हठात कोन हिची ना गोटे पक्षीटे तांको पाखरे पड़ी जाइछि। आउ से पक्षी देहरे गोटे तीर बाज जाइछि। आउ से पक्षीर देहरु रक्त मध्य बाहरु अछि। तो गौतम बुद्ध ताहाकू हाथे रे धरिले। तार रक्त जो प्रवाहित होउथिला ताकू निज गामुछारे पोछिले आ तार तीर को मध्य बाहर करिले। ताकू से रोहिणी नदीर पानी पीवा को देले। एतिकी समय रे आउ जणे तांकर गोटे भाई जणे हबो जांका ना होची देवदत्त। तो देवदत्त आछंती। तो देवदत्त एक्चुअली तीर मारिकी से पक्षीटा को तले पकेइछंती। तो देवदत्त कहिछि जे ए पक्षीटा मोर जेहेतु एहाको मु शिकार करिछि। आउ गौतम बुद्ध कहउछंती जे जेतु मु एहार जीवन रक्षा कली ए पक्षीटा होची मोर। तापरे शेष रे से माने राजांको पाखु जाइछंती। आ राजांकर ना होची सुधोधन। सुधोधन पाखु गला परे एबे आमे देखिबे जे प्रकृत रे से पक्षीटा कार अटे। ठीक अछि। तो चलो आरंभ करिबा। तो पिला माने पूरा डिटेल्स रे आमे देखिबा। देखो पिले राज उपवन हसी उठुथिला सूर्य आलोक हासे रोहिणी तटिनी बही जाउथिला अस्फुट कल भासे। तो एठारे पिला माने राज उपवन कहले कोन बुझिबा। राज उपवन अर्थ होची पिला माने राजांको बगीचा। काହାର बगीचा ना राजांको बगीचा। तो उपवन रो अर्थ होची पिला माने बगीचा। ठीक अछि। तो राज उपवन हसी उठुथिला। तो राजांकर जो बगीचा थिला ता हसी उठुथिला। काहे कि हसी उठुथिला जेहेतु राजांकर बगीचा रे पिला माने सूर्यर आलोक पडुथिला। तो जेहेतु सूर्य देवतांकर आलोक राजांकर बगीचा रे पडुथिला तेणु राजांकर बगीचाटी हसी उठिला भलिया लागुथिला। मीन्स सेठारे सुंदर सुंदर फूल गछ थिला। विभिन्न प्रकार रंग बेरंगर गछलता थिला जहाँकि से बगीचा को अधिक सुंदर करे दउथिला। आउ मध्य सूर्यंकर जेहेतु आलोक पडुथिला सेही फूल गछ गुड़िक चमकुथिला आ राजांकर बगीचाटा बहुत सुंदर देखा जाउथिला। आउ सेही बगीचार साइड रे गोटे नदी तटिनीर अर्थ होची पिला माने नदी। तटिनीर अर्थ कोन ना नदी। तो सेही बगीचा पार्श्वरे गोटे नदी प्रवाहित होउची। से नदीर ना होची रोहिणी। तो रोहिणी नामक नदीटी से बगीचा साइड रे प्रवाहित होउची बही जाउथिला। मीन्स प्रवाहित होउथिला। केमिति प्रवाहित होउथिला पिला माने ना अस्फुट कल भासे। अस्फुटर अर्थ कोन ना अप्रकाशित अर्थात प्रकाशित नाही अर्थात स्पष्ट नाही अस्पष्ट बोली मध्ये हम कहि परिबा। अस्पुष्टर अर्थ होची अस्पष्ट भी कहि परिबा। कल भासे बेले कोन ना कल भाषार अर्थ होची पिला माने नदीर जल जेते बेले प्रवाहित हुए जो कल कल शब्द बाहरे ताको एतरे कल भासे बोली कहा जायछि। बुझियला। तो राजांकर बगीचा रे जेहेतु भिन्न भिन्न रंगर
फूल गछ गुड़िक थिला आ ताहा उपरे सूर्यालोक पड़िबा द्वारा बगीचाटी हसी उठिला भलिया लागुथुला एवं सेही बगीचा पार्श्वरे रोहिणी नामक नदीटे प्रवाहित होउथुला आ ताहार जो पानी कଳ कଳ शब्द बाहर करी सी जाउथुला। ओके चलो नेक्स्ट देखिबा प्रकृतिर से निर्जन कोले ध्यानी तापस सम च्युततरु तले नीरव मौने बसिथिले गौतम। एठारे पिला माने गौतम बोले किए ना हमर जो बौद्ध धर्मर प्रतिष्ठाता गौतम बुद्ध तांको एठारे गौतम बोली कहाइछ। तो एटा तांकर पद्य रूप अटे गद्य रूप कहले आमे गौतम बोली लिखिबा। ठीक अछि। तो प्रकृतिर से तो एठारे काहाकू प्रकृतिर से बोली कहा जाइछि ना पिला माने से बगीचा को एठारे प्रकृतिर से बोली कहा जाइछि। निर्जन कोले निर्जन निर्जन बोले कोन ना जेउठी जनशून्य माने लोक नाहांती जेतु से बगीचा रे केवल गौतम बुद्ध ही बसिथिले ध्यान रे बसिथिले आउ के नथिले सेथिपई से बगीचा को एठारे निर्जन कोले बोली कहा जाइछि। तो प्रकृतिर से निर्जन कोले ध्यानी तापस सम ध्यानी बोले कोन पिला माने ध्यान रे अर्थ होउछि ध्यानमग्न जेहेतु पिला माने जेहेतु गौतम बुद्ध तपस्या करथले बा ध्यान रे बसिथिले तेणु एहाकू ध्यानी बोली कहा गला। तो प्रकृतिर से निर्जन कोले जेहेतु से बगीचा रे कोनोसी लोक नथिले तो से भलिया समय रे निजे गौतम बुद्ध ध्यानमग्न अवस्था थिले ध्यानी तापस सम। तो मुनि ऋषि माने जो प्रकार तपस्या करंती तो गौतम बुद्ध मते से प्रकार ध्यानमग्न अवस्था थिले। च्युत तरु पिला माने च्युत तरु बेले कोन तरुर अर्थ होउची पिला माने गछ आ च्युतर अर्थ होउची आंब अर्थात आमर आंब गछ। तो आंब गछ ओके तो आंब गछ तळे तो गौतम बुद्ध केउठी तपस्या करथले बा केउठी ध्यानमग्न अवस्था थिले ना आंब गछ तळे ध्यानमग्न अवस्था थिले। नीरव मौने लगी नीरव मौने नीरवर अर्थ कोन पिला माने ना पाटितुंड न करिया बा गहଳି चଳି न करिया पूरा शांत शिष्ट भाबरे आ मौनर अर्थ होउची मध्य पाटी बंद करी मिछि पाटी न करिया। तो नीरव मौने अवस्था रे से आंब गछ तळे गौतम बुद्ध ध्यानमग्न अवस्था रे बसिथिले। देखुछ ना पिला माने केते सुंदर भाबरे वर्णना करा जाईछि। तापर आसिला नयनर आगे पड़ीगला आसी आहत हंसटिए ध्यान भांगी भाड़िले कुमार किए रे दारुण किए। तो जिमिति गौतम बुद्ध ध्यान अवस्था रे बसिछंती गौतम बुद्ध ध्यान अवस्था रे जिनि बसिछंती नयनर आगे नयनर अर्थ होउची पिला माने आखि बा चक्षु बोले आमे कहिबा। ठीक अछि। तो आखि आगर हठात कौन होला ना पड़ीगला कौन पड़ीगला ना आहत आहतर अर्थ होउची पिला माने माने माड बोली आमे कहि परिबा जिनि आमे चालथिया मन झुंटी गले जिनि माड होई जाउ ताको आमे आहत बोली कहि परिबा। तो गोटे आहत हंसटिए जो पक्षी पिला माने मो स्टार्टिंग रे कहिथि से पक्षी होउची हंस। तो माड होइथिबा गोटे पक्षी हंसटिए आसिकी गौतम बुद्धଙ୍କ आगरे पड़ीगला जिमिति पड़ी जाईची गौतम बुद्धଙ୍କ आगरे। तो तांके जो ध्यान रे बसथिले तांकर ध्यान कौन होला ना भांगी गला। आउ भाड़िले भाड़िले बेले पिला माने कौन ना भाड़िले अर्थ होउची भाबिले कि भाबिले ना पिला माने गौतम बुद्ध भाबिले। कुमार बेले किए ना एठारे गौतम बुद्ध को पिला माने कुमार बोली कहा जाईची। तो गौतम बुद्धଙ୍କ आखि आगरे जेतेबेले आहत हंसटिए पड़ीगला गौतम बुद्ध जो ध्यान अवस्था रे थिले तांकर ध्यान भांगी गला। आउ गौतम बुद्ध चिंता करबा को लागिले किए रे दारुण किए किए रे दारुण किए। दारुणर अर्थ कौन ना दारुणर अर्थ होउची पिला माने निष्ठुर दारुणर अर्थ होउची पिला माने निष्ठुर। तो एठारे हंस को प्रथमे गौतम बुद्ध निष्ठुर बोली अवश्य कहिसेंती काहे कहिसेंती काने से जानि नाहंती जेतु से निजे ध्यान अवस्था रे थिले गोटे जिंस जेतु पड़ी गला अवश्य सेटा हंस बोल तो प्रथम जानि पार नथिले कि समय पर जानि पारथिले तो से ताकू दारुण बोली कहिसेंती। तो काहा जोगु मोर ध्यान भग्न अवस्था हला बा मोर काहा जोगु मोर ध्यान भांगी गला तो एमिति भाबिचंती अवश्य पर जानि पारछन जे सेटा होची आहत हंसटी। हंसटी करे तोली नेई खरे टाणी देले देहु सर उत्तरीय लहू पोछि देई पियाइले झर जल। तो एठारे पिला माने देख हंसटी करे अर्थात हंसटी को निज हाथ रे। तो गौतम बुद्ध जेतेबेले देखिले जे तांका आगरे गोटे पक्षी बा हंसटी तळे पड़िछि आ ता देह रे तीर गेंजी ही जाईछि। तो से हंसटी को निज हाथ रे टेकिछंती हेले तोली नेई खरे पिला माने खरेर अर्थ होउछि शीघ्र माने जेते संभव सेते शीघ्र गौतम बुद्ध ताको निज हाथ को नेइछंती। टाणी देले देहु सर सेही हंसर देह रे जो सर पसि जाइथिला सेही सर को झिकिगिरी बाहर कर दे।
तो टाणी देले देहु सर देहु मीन्स देह एठारे कहा देह कथा कुहाଯାଇଛି ना सेई हंसर देह कथा कुहाଯାଇଛି। तो गौतम बुद्ध सेई हंस पक्षीटी निज हाथ में धरिले आ ता हंस देहरे जो तीरटा पशि जाइथिला ताकू बाहर करिले। तापर आसिला उत्तरीय पिला माने उत्तरीय अर्थ होउची पिला माने गामुछा माने मीन्स गौतम बुद्ध तांको बेकरे जो गामुछा पकेइथिले से गामुछारे लहू पोछि देई लहूर अर्थ होउची पिला माने रक्त। तो सेई हंसर देहरे जो रक्त लागिथिला तीर पशिजिबा जो रक्त जो प्रवाहित होउथिला से रक्त को गौतम बुद्ध निज गामुछारे पोछि देइछन्ती। आ पोछि देला परे पियाइले झर जल एठारे झर अर्थ होउची पिला माने से रोहिणी नदी अर्थात पाखरे थिबा रोहिणी नदीर पानी को सेही हंसटी को पियाइछन्ती मध्य। ओके चलो नेक्स्ट देखिबा हमें देखो पिले ए डायग्राम रे हम देखि पारथुबा गौतम बुद्ध सेही आहत हंसटी को हाथ रे नैछन्ती आ ता देहरु तीरडा बाहर करछन्ती। देखो केते रक्त प्रवाहित होईछि ताकू निजर गामुछरे पोछि भी दैछन्ती। तापरे ता देहर से जो तीर बाहर कले ताकू पानी भी पिएले ता रक्त गुडी को पोछि देले। तापरे गौतम बुद्ध कहउछन्ती आहारे आहारे अति आदर रे आउसिले धीर धीर हाथ आहारे आहारे अति आदर रे आउसिले धीर हाते मौन नयने पचारिले किबा कातर दृष्टि पाते। तो पिला माने एही पंक्ति रे कुआ गला जे जेतले गौतम बुद्ध तार तीर बाहर करी ताकू पोछिले ताकू पानी पिएले तापरे केड़े कथा बोली कहिछि जेनी आम आगे मन कहार गोटे एक्सीडेंट हेगला कि काको माड हेगला तो आम पिला माने कोन कहउछे आहा केड़े कथा हला। तो एठारे गौतम बुद्ध मद सेमिति ही कहिछन्ती आहारे आहारे केड़े कथा हला अति आदर रे पूरा निजर भलिया भाबिकी आउसिले धीर हाथ। तो गौतम बुद्ध से पक्षीर देहरे आउसिछन्ती जे कोन हला बोली ताकू स्नेहर आदरर सह ताकू ताकू कोन करछन ताकू आउसिछन्ती। मौन नयने पचारिले किबा कातर दृष्टि पाते मौन नयने एठारे पिला नयन अर्थ आखि मौन अर्थ होची पाटी न करिकी अर्थात एठारे गौतम बुद्ध निजकु निजे से कहउछन्ती। तो मौन नयने तो गौतम बुद्ध निजकु निजे पचारुछन्ती मन भितरे कोन पचारुछन्ती ना कातर दृष्टि पाते। कातर अर्थ कोन पिला माने कातर अर्थ होची दुखित कातर अर्थ होची एठारे दुखित ठीक अछि दुखित। तो एठारे गौतम बुद्ध सेही हंस को देखिकी दुखी भी होइछन्ती आउ किए कौन कला इमिति केमिति हैला एमिति मध्य से निज जे पचारिछन्ती मध्य। ओके अबोध मराल अनाइला तहु निमिलित आखि हेई प्रीतिर परस पीयूष सरस प्राण उठे तहि चेई अबोध मराल। तो पिला माने एठारे अबोध मराल मरालर अर्थ होची हंस अबोधर अर्थ होची निरीह मीन्स निरीह हंस बोली कहिबा ठीक अछि निरीह हंस। तो अबोध मराल मीन्स निरीह हंस अनाइला तहु जेतेबेले गौतम बुद्ध ता देहरे हाथ बुलेइछन ताकू पानी पेइछन्ती तो एठारे हंसर होश भी आछि आ से निरीह हंस अनाइला तहु तहु अर्थ तापरे से अनाइला तार चेता आसिला अनाइला। निमिलित आखि हला कि निमिलित अर्थ होची पिला माने बंद थिबा जेहेतु ता पूर्व ताकू जो माड हिथिला माड हेबा द्वारा कोन होउतला ना तार आखि बंद थिला। तो बंद थिबा आखि फेई अर्थात आखि तार जो बंद थिला पुणी आखि तार खोलिछि खोलिगिरी से अनाइछि प्रीतिर परस पीयूष सरस। तो पिला माने एठारे प्रीति बेले कोन ना प्रीतिर अर्थ होची पिला माने स्नेह भरा स्नेह भरा आ परासर अर्थ होची पिला माने परस नहीं परस परसर अर्थ होची पिला माने स्पर्श करिबा ठीक अछि बा स्पर्श रे बोली कहि परिबा। तो प्रीतिर परस मीन्स स्नेह भरा स्पर्श रे मीन्स एठारे गौतम बुद्ध से पक्षीटा जो आउसुछन्ती मीन्स से स्पर्श करछन्ती। तो एठारे गौतम बुद्धंकर स्पर्श को प्रीतिर परस बोली कहा जायछि तो स्नेह भरा स्पर्श रे। तो सेही निरीह हंस र जेतेबेले बंद थिबा आखि खोलिला मीन्स तार होश आसिला से अनाइला ए समय गौतम बुद्धकर जो स्नेह भरा स्पर्श ता देहरे जे बाजुछि पीयूष सरस पीयूषर अर्थ होछि पिला माने अमृत पीयूषर अर्थ होछि अमृत ठीक अछि अमृत सरस प्राण उठे तहि चेई। तो एठारे गौतम बुद्धंकर जो हातर स्पर्शडा सेही हंस पक्षी पाई अमृत समान अटे। तो अमृत भलिया अटे जिमिति अमृत पीले जणे के जनकर जीवन पळे आसे तो सिमिति एठारे हंसर मध्य जीवन पळे आसे जिमिति गौतम बुद्ध तार सेवा करछन्ती ताकू आउछन्ती तो या द्वारा तार प्राण मध्य पळे आसीछि। तो प्राण उठे तहि चेई तो ता देह को प्राण पळे आसी
ଏ ସମୟରେ ହଠାତ୍ କଣ ହେଲା ଦେଖ, ଧନୁସର କରେ ସହସା ଆଗରେ ମିଳିଯାଇ ଦେବଦତ୍ତ, ଭାସିଲେ ଅଧୀର ଉଲ୍ଲାସ ବାଣୀ ବିଜୟ ଗରବେ ମତ। ତ ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ଭାସିଲେର ଅର୍ଥ କଣ ନା, ଭାସିଲେର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲାମାନେ କହିଲେ। ତ ମନେ ରଖିଥ, ଭାସିଲେର ଅର୍ଥ ହଉଛି କହିଲେ। ଓକେ, ଆଉ ମତର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଖୁସି। ମତର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଖୁସି। ତ ଯେମିତି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧର ହାତର ସ୍ପର୍ଶରେ ସେହି ହଂସର ମାନେ ହୋସ ଆସିଛି ହେଲା, ତାର ଯୋଉ ବେହୋସ ହେଇଥିଲା ତାର ହୋସ ଆସିଛି, ଆଉ ତାର ପ୍ରାଣରେ ଜୀବନ ଆସିଲା ବେଳେ ତାକୁ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଓକେ, ଏ ସମୟରେ ହଠାତ୍ କଣ ହେଲା ନା, ଦେବଦତ୍ତ ଯିଏକି ତୀର ମାରିଥିଲା ସେ ଧନୁସର ଧରି ପଳେଇ ଆସିଛି। ତ ଧନୁସର କରେ, କରେ ମିନ୍ସ ହାତରେ, କର ମିନ୍ସ ପିଲାମାନେ ହାତରେ। ତ ଦେବଦତ୍ତ ଯିଏକି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ହିଁ ମାନେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ଧନୁସର ଧରିକି, ଧନୁସରକୁ ହାତରେ ଧରିକି ସହସା ଆଗରେ, ସହସା ବୋଲେ ଖୁସିର ସହ, ଆନନ୍ଦର ସହ, ତ ଖୁସିର ସହ ସେ ଆଗେ ଆଗେ ଆସିଛି। ମିଳିଯାଇ ଦେବଦତ୍ତ, ତ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସହିତ ସେ ମିଶି ଯାଇଛି। ତ ଏପଟେ ଦେବଦତ୍ତ ଯିଏକି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ଧନୁସର ନିଜ ହାତରେ ଧରି ଖୁସିରେ ଆଗେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାସିଲା, ଆସିଲା ପରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧକୁ ଦେବଦତ୍ତ କହୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଅଧୀର। ଅଧୀର ଅର୍ଥ କଣ ନା ପିଲାମାନେ, ଅଧୀରର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଅସ୍ଥିର। ଅଧୀରର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଅସ୍ଥିର, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥିର ନ ରହିବା। ଠିକ ଅଛି, ତ ଅସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ଦେବଦତ୍ତ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧକୁ କହୁଛନ୍ତି ଉଲ୍ଲାସ ବାଣୀ। ଉଲ୍ଲାସର ଅର୍ଥ କଣ ନା, ଉଲ୍ଲାସର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଖୁସି। ତ ଖୁସି ଭରା ବାଣୀର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଥା। ଠିକ ଅଛି, ତ ଦେବଦତ୍ତ ଖୁସିର ସହ ଅସ୍ଥିର ହେଇକି କହୁଛନ୍ତି ବିଜୟ ଗରବେ। ଆଉ ଏଠାରେ ଦେବଦତ୍ତକୁ ବିଜୟ ବା ଭିକ୍ଟିରି ହେଲା ଭଳିଆ ଫିଲ୍ ବି ହେଇଛି, କାହିଁକି ନା ଦେବଦତ୍ତ ଆ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଥର ତୀର ମାରିଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପକ୍ଷୀକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବାଜି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଇ ପକ୍ଷୀକୁ ବାଜିଛି, ଯୋଉ ପକ୍ଷୀ ଏବେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେବା ପାଉଛି। ତ ଏଥିରେ ଦେବଦତ୍ତ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛି, ଯାହା ହଉ ତାର ତୀର ଯାଇକି ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀକି ବାଜିଛି ବୋଲି। ତ ଧନୁସର କରେ, ତ ଧନୁସର ନିଜ ହାତରେ ଧରି ଖୁସିର ସହ ଦେବଦତ୍ତ ଆସିଅଛି, ଆଉ ଆସିକି କହୁଛି ଅଧୀର ହେଇକିରି, ଅସ୍ଥିର ହେଇକିରି କହୁଛି, ଖୁସିର କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଜିତିଛି ଗରବେ ମତ, ମୁଁ ପୁରା ଖୁସି ହେଇକିରି ମୁଁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି ବୋଲି ଦେବଦତ୍ତ କହୁଛି ତାଙ୍କ ଭାଇ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ। ଏତେ ଦିନ ଜାଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ପ୍ରାଣର ବାସନା ମମ, ସଫଳ ହୋଇଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୋହର ଜୀବନର ପ୍ରିୟ। ତ ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ମମର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ମୋର। ଠିକ ଅଛି, ଏତେ ଦିନ ଜାଣି, ତ ଦେବଦତ୍ତ କହୁଛି ତାଙ୍କ ଭାଇ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧକୁ ଯେ ଏତେ ଦିନ ଜାଣି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏତେ ଦିନ ପରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ବା ପୂରଣ ହେଇଛି ପ୍ରାଣର ବାସନା ମୋର, ତ ମୋର ଯୋଉ ଜୀବନର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୋର ପୂରଣ ହୋଇଛି, ସଫଳ ହେଇଛି। ତ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଇଛି, ଜୀବନର ପ୍ରିୟତମ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ଜୀବନର ଯୋଉ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି ବୋଲି କହିଛି। ଚଳ ତାରା ପରି ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ ଧବଳ ହଂସ ଦଳ, ମାରିଦେଲି ସର ଏଇ ହଂସଟି ଲଭିଲା ଧରଣୀ ତଳ। ଚଳ ତାରା, ଚଳ ତାରା ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଚଳମାନ ତାରା ପରି, ମାନେ ରାତିର ଆକାଶରେ ଯୋଉ ତାରା ଗୁଡ଼ିକ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ତାକୁ ଆମେ ଚଳ ତାରା ବୋଲି କହିବା। ତ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିବା ତାରା ଗୁଡ଼ିକ, ତ ଏଠାରେ ଯୋଉ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ହଂସ ଗୁଡ଼ିକ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଚଳ ତାରା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଦେବଦତ୍ତ ଦ୍ୱାରା। ତ ଦେବଦତ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକ ତାରା ଗୁଡ଼ିକ ଭଳିଆ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ, ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ଧବଳ ହଂସ ଦଳ, ଧବଳର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଧଳା, ଧଳା ରଙ୍ଗକୁ ପିଲାମାନେ ଧବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଧଳା ରଙ୍ଗର ହଂସ ଦଳ, ତ ଧଳା ରଙ୍ଗର ହଂସ ଦଳ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ତାରା ଗୁଡ଼ିକ ଉଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ସେମାନେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ତ ମୁଁ କଣ କଲି ନା, ତଳୁ ରହିକି ମାରିଲି, ତ ମାରିଦେଲି ସର, ତ ମୁଁ ସର ମାରିଲି ବୋଲି ଦେବଦତ୍ତ କହୁଛି, ମୁଁ ସର ମାରିଲି। ଆଉ ଏଇ ହଂସଟା, ଯୋଉ ହଂସଟା ତମେ ହାତରେ ଧରିଛ ବୋଲି କହୁଛି ନିଜ ଭାଇ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧକୁ, ଲଭିଲା ଧରଣୀ ତଳ, ଆଉ ସେ ତଳେ ଧୋଡ଼ିକିନା ପଡ଼ିଗଲା। ଓକେ, ତ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ତଳେ ସିଏ ପଡ଼ିଗଲା ବୋଲି ଏମିତି କହିଛି ଦେବଦତ୍ତ। ଓକେ, ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଦିଅ ଏବେ ଭାଇ ହଂସ ମୋହର, ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ଚାଲ, ନିର୍ଜନ ଏଇ ଉଦ୍ୟାନେ ବସି କାହିଁକି କାଟୁଛ କାଳ। ତ ଦେବଦତ୍ତ ତା ଭାଇ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧକୁ କହୁଛି ଯେ ଦିଅ ଏବେ ଭାଇ, ଭାଇ ମତେ ଏବେ ମୋର ଜିନିଷଟା ଦେଇଦିଅ, ଏ ପକ୍ଷୀଟାକୁ ମତେ ଦେଇଦିଅ, ଏ ହଂସଟା ହଉଛି ମୋର, ଆଉ ମତେ ଦେଲା ପରେ ଚାଲ, କଣ ଏକାଠି ତମେ ବଗିଚାରେ ବଇଛ, ଚାଲ ମହଲକୁ ଯିବା ଚାଲ। ତ ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ଚାଲ, ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ଆମେ
निर्जन ई निर्जन अर्थ कौन लोक नथिबा निर्जन कह जाए उद्यान बोले बगीचारे बसी कहीं काटुच काल तो ये कहीं निर्जन बगीचारे बसिक निज समय बर्बाद कर आस मो सहित आस बोली देवदत्त गौतम बुद्ध को कही आ पक्षीटा मोर अटे जेहेतु यहाँ मुझे स्वीकार कर मत यहाँ दे दियो बोली एमती कही। तो गौतम बुद्ध देखिया कौन कहते कुमार बोइले तो कुमार कहते विनय वचन विनयर अर्थ हूँ नम्रतार है कि नम्रतार सह कहते गौतम बुद्ध आहा केड़े कुतूहले आहा केड़े कुतूहले कुतूहल अर्थ हूँ पिला माने आनंद रे कुतूहल अर्थ हूँ आनंद रे ओके। तो कुमार बोइले विनय वचन नम्र वचन रे कहले आनंदर सह कहते पक्ष मेली ये उड़ी जाउथिला मुक्त गगन तले जे जो पक्षीटा को देवदत्त कहते यहाँ मोर अटे बोली से पक्षीटी निजर डेणा को पक्षीर अर्थ हूँ पक्षीर अर्थ हूँ पे डेणा तो निजर निजर डेणा को मेलिकी ए पक्षी उड़ी जाउथिला मुक्त गगन तले मीन्स खोला आकाश तले से उड़ी उड़ी जाउथिला बोली एठारे गौतम बुद्ध तांका भाई की कहिसेंती। निरीह पक्षी की अबा तुमर करिथिला अपराध ये तो पक्षी आकाश मार्ग उड़ी उड़ी जाउथिला तुम जो तीर मारल कहीं ये पक्षी कौन तुम किसी क्षति करथिला बोली गौतम बुद्ध दत्तात्रेय को सॉरी देवदूत को है कि देवदूत ना देवदत्त तो गौतम बुद्ध देवदत्त को कहिसें जे निरीह पक्षी तो तुम किसी कर नथिला किसी अपराध कर नथिला तो बिना अपराध तुम यहाँ कहीं तीर मारिच तो निरीह पक्षी कि अबा तुमर करिथिला अपराध ये निरीह पक्षी तुम कि अपराध करिथिला जाणु जाणु तुम्हें कहीं पाई भला साधिल ताहार बाद साधिल ताहार बाद तुम कहीं यहाँ तीर मारिक यहाँ रक्ताक्त करल यार प्राण नापी चेष्टा कल जदिओ तुम किसी क्षति कर नथिला बोली एमती गौतम बुद्ध प्रश्न पचारि क्या प्रश्न कर देवदत्त को प्रश्न कर उत्तर तार देवाकू ए लगे नाही मोर अवसर सर निक्षेपी यही हंस मु पकाई भूमि तल तो जमी गौतम बुद्ध प्रश्न कर तो देवदत्त मध्य प्रत्युत्तर देइछन्ति जे उत्तर तार जे तमे जो प्रश्न मते पचारल से उत्तर तार देवाकू ए लगे तो एबे तार उत्तर देवा पई मो पाखे अवसर नाही अर्थात मो पाखे समय नाही मो पाखे समय नाही तुम प्रश्न उत्तर देवा पई सर निक्षेपी निक्षेप तो निक्षेपण करबा बा मारिबा तो जेहेतु मु सर मारिक पक्षीटा तले पकईची तो यही हंस मोर अटे मु पकाई भूमि तल जेहेतु यहाँ मारिक मु भूमि तले पकईची तेणु ये पक्षीटा मोर अटे। तो जमीती देवदत्त कहते गौतम बुद्ध को तो गौतम बुद्ध कौन कहते एका एका बसी जुक्ति तुमर बाड़ू थाओ निज मते चंचल दियो हंसटी मोर मु जाए मोहर पथे सॉरी एटा भी आमर देवदत्त ही कही गौतम बुद्ध को एका एका बसी तो एठारे केवल इडोती कहनी इडोती कहवा सहित मत खुशी कही तो उत्तर तार देवाक लगे ना मोर अवसर मो पाखे समय ना आउ मु तीर मारी मारिक तले पकई आ तमें ये एका एका बसच एटा गौतम बुद्ध को कहते तमें ये एका एका बसच आ तमें जो जुक्ति कर से जाक तुम पाखे एका रख बाड़ू थाओ निज मते तो निज मन भितर एका से जुक्ति जाक कहू था आ चंचल दियो शीघ्र दियो चंचल रथ हूँ तो देवदत्त गौतम बुद्ध कहते चंचल दियो मो हंस मते दियो जेहेतु यहाँ मु स्वीकार करी तेणु ये हंस मोर हम तेणु मते मो हंस दे दियो बोली एमती देवदत्त कहते गौतम बुद्ध को। तो यार उत्तर शुणिक गौतम बुद्ध कौन कहते देख कुमार बोइले एटा कुमार अर्थ हूँ गौतम बुद्ध बोइले मीन्स कहले बोइले अर्थ कौन कौन पिला माने ना कहले तो गौतम बुद्ध कहले बा उत्तर देले जे जुक्ति मोहित करू नाही तुम साथे आहत जीवटी देई पारिबिनी आउ मु तुमर हाथे तो गौतम बुद्ध कहउछन जे जुक्ति मोहित करू नाही जेतु एठारे देवदत्त कहिथिले गौतम बुद्ध को जे तमे जुक्ति करछ बोली किंतु गौतम बुद्ध कहउछन जे मु एठारे जुक्ति करूनी जुक्ति मोहित करू नाही तुम साथे मीन्स तुम सहित तो तुम सहित मु एठारे कोनसी जुक्ति करू नाही आहत जीवटी एठारे हंस कथा कह जायछि तो आहत जीवटी देई पारिबिनी ए हंसटी को मु तुमको देई पारिबी नाही आउ मु तुमर हाथे मु तुम हाथे याकू देई पारिबी नाही जेतु तमे ऑलरेडी तुम हाथ को आसिया पूर्व तुम जेहेतु या मारिया चेष्टा करछ आ यार जीवन जेहेतु मु रक्षा करछि तेणु मु तुमको ये हंस देवी नाही बोली गौतम बुद्ध कहिसेंति देवदत्त को। तापर देखो कौन हो देखिबा तो आउरी गौतम बुद्ध कहउछन जे प्राणटी ताहार नेउथिल तुमे मु रखिछि तार प्राण हंस तुमर नुहई कदापि हंस ए मोर जान तो गौतम बुद्ध कहउछन जे देवदत्त को जे तमे ए हंसर प्राण नेबा पई तमे चेष्टा करथुलो आ मु
ଏଇ ହଂସର ପ୍ରାଣ ରଖିଛି ମିନ୍ସ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ତେଣୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଲୋକ ମାରିବା ଲୋକ ଠାରୁ ବଡ଼ ଅଟେ। ଆଉ ହଂସ ତୁମର କେବେ ହବନି। ହଂସ ତୁମର ନୁହେଁ କଦାପି କଦାପି ଏ ହଂସ ତୁମର ନାହିଁ। ଏ ହଂସ ହେଉଛି ମୋର ହଂସ ବୋଲି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କହିଛନ୍ତି। ତ ଦେବଦତ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧକୁ, ଯୁବରାଜ ଯୁବରାଜ ତୁମେ ଆଚ୍ଛା କହୁଛ, କହିତହୁ ଦେବଦତ୍ତ ରାଜ ଦରବାରେ ଜଣାଇଲା ଖରେ ହୋଇ ଅତି ରୋଷବନ୍ତ। ତ ଏଠାରେ ଦେବଦତ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ଯୁବରାଜ, ତ ଯୁବରାଜ ଏଠାରେ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ନା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧକୁ ଯୁବରାଜ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ହେ ଯୁବରାଜ ତୁମେ ଭଲ କହୁଛ ତ ନାଇଁ କି ବୋଲି ଏମିତି ଦେବଦତ୍ତ କହିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଦେବଦତ୍ତ ଯାଇକିରି ରାଜ ଦରବାରରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ, ଏ କଥା ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଯେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ମୋର ହଂସ ଦଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ତ ରାଜ ଦରବାରେ ଜଣାଇଲା ଖରେ, ପିଲାମାନେ ଖରେ ବେଲେ କଣ, ଖରେର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଶୀଘ୍ର। ତ ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ଦେବଦତ୍ତ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଜଣାଇଲା। ହୋଇ ଅତି ରୋଷବନ୍ତ, ରୋଷବନ୍ତର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ରାଗରେ। ରୋଷବନ୍ତର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ରାଗରେ, କ୍ରୋଧରେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ରାଗରେ ଯାଇକି ସୀତା ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି। ଭୂପତି ଅଚିରେ ଡକାଇ ବୋଇଲେ ଶୀତ ମାରିଥିଲା ସର, ହଂସ ତାହାର ଦେଇଦିଅ ଏବେ କନ୍ଦଳ କିଆଁ କର। ତ ଏଠାରେ ରାଜା ଆସିକିରି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଭୂପତି ପିଲାମାନେ, ଭୂପତିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ରାଜା। ଓକେ, ରାଜା। ଓକେ, ଅଚିରେ ପିଲାମାନେ, ଅଚିର ଅର୍ଥ ଶୀଘ୍ରରେ। ଓକେ, ଶୀଘ୍ର। ତ ରାଜା ଶୀଘ୍ର ଆସିକି ଡକାଇ ବୋଇଲେ, ତ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧକୁ ଡକାଇଲେ। ଡକାଇକିରି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏଡ଼େ ସେର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଦେବଦତ୍ତ। ତ ଯେହେତୁ ଦେବଦତ୍ତ ସର ମାରିକି ସେଇ ହଂସଟିକୁ ପକାଇଛି, ତ ଯେହେତୁ ଦେବଦତ୍ତ ସେଇ ହଂସକୁ ମାରିକି ତଳେ ପକେଇଥିଲା, ତ ଏ ହଂସଟା ପ୍ରକୃତରେ ତାହାର ଅଟେ, ଦେବଦତ୍ତର ଅଟେ। ଆଉ ତାକୁ ହଂସ ଦେଇଦିଅ। ଆଉ କନ୍ଦଳ, କନ୍ଦଳର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଝଗଡ଼ା, ହେଲା କି। କନ୍ଦଳର ଅର୍ଥ କଣ ପିଲାମାନେ, ଝଗଡ଼ା ବା ମାଢଳ। ତ କାହିଁକି ତମେ ଦି ଜଣ ଝଗଡ଼ା ହଉଛ, ସେ ହଂସକୁ ଦେଇଦିଅ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କଣ କହୁଛନ୍ତି, କନ୍ଦଳ ମୁଁ ତ କରୁନାହିଁ ତାତ, ହଂସ କିପରି ତାର, ମାରିଥିଲା ଯିଏ ଅଧିକାରୀ ସିଏ, ଏଇ ହେଲା ସୁବିଚାର। ତ ଏଠାରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ମହାରାଜ, ମୁଁ ତ କନ୍ଦଳ କରିନି, ଅର୍ଥାତ ମୁଁ ତ ମାଢଳ ଲାଗିନି। ତ କନ୍ଦଳ ମୁଁ ତ କରୁନାହିଁ ତାତ, ହେ ତାତ, ହେ ମହାରାଜ, ମୁଁ ତ ଝଗଡ଼ା ବା କନ୍ଦଳ କରିନି। ହଂସ କିପରି ତାର, ଏଇ ହଂସଟା କେମିତି ତାର ହେଇଗଲା। ଯିଏ ତ ମାରିଥିଲା, ସିଏ ତ ଦେବଦତ୍ତ ତ ଏଇ ହଂସଟାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ତ ଏହାର ଜୀବନ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲି, ତାହେଲେ ଏ ହଂସଟା କେମିତି ତାର ହେଇଗଲା। ତ ମାରିଥିଲା ଯିଏ ଅଧିକାରୀ ସିଏ, ଯିଏ ମାରିଥିବ ସିଏ କଣ ଅଧିକାରୀ ହେଇଯିବ। ଏଇ ହେଲା ସୁବିଚାର। ଏଇଟା କେମିତି ସୁବିଚାର ହେଲା ଯେ ମାରିବା ଲୋକ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ଆଉ ରକ୍ଷା କରିବା ଲୋକ ବଡ଼ ହବନି। ତ ଏମିତି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରାଜାଙ୍କୁ ଯେ କେମିତି ହେଇପାରିବ ଯେ ମାରିବା ଲୋକ ବଡ଼ ହେଇଯିବ, ବଞ୍ଚିବା ଲୋକ କଣ ପାଇଁ ବଡ଼ ହବନି। ଏଇଟା କେମିତିଆ ଗୋଟେ ସୁବିଚାର। ଦେଖିଲ ଏ ମୋର ଉତ୍ତରୀୟରେ ଲାଗିଅଛି କେତେ ଲହୁ, ନିରପରାଧ ଏ ଜୀବଟି ସହିତ ମୃତ୍ୟୁ ଯାତନା ବହୁ। ତ ଏଠାରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ରାଜାଙ୍କୁ ନିଜର ଗାମୁଛା ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ତ ଉତ୍ତରୀୟର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଗାମୁଛା। ତ କହୁଛନ୍ତି ହେ ମହାରାଜ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଗାମୁଛାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଦେଖିଲ ଏ ମୋର ଉତ୍ତରୀୟରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗାମୁଛାରେ ଲାଗିଅଛି କେତେ ଲହୁ, ଦେଖ କେତେ ରକ୍ତ ଲାଗିଛି ଏଇ ଗାମୁଛାରେ। ନିରପରାଧ, ନିରପରାଧ ଅର୍ଥ ଯିଏ ଅପରାଧ କରିନି, ବା ହଁ, ଯିଏ ଅପରାଧ କରିନି ତାକୁ ଆମେ ନିରପରାଧ ବୋଲି କହିବା। ତ ଏଇ ହଂସଟି ଗୋଟେ ନିରପରାଧ ଅଟେ, ମିନ୍ସ ଏଇ ହଂସଟି ଦେବଦତ୍ତର କୌଣସି ଅସୁବିଧା କରିନଥିଲା। ତ ନିରପରାଧ ଏ ଜୀବଟି ସହିତ ମୃତ୍ୟୁ ଯାତନା ବହୁ। ତ କାହିଁକି, ଯଦିଓ ଏ ହଂସଟି କାହାର କିଛି କ୍ଷତି କରିନି, ଦେବଦତ୍ତର କିଛି ତ ଅସୁବିଧା କରିନି, ତାହେଲେ ଇଏ କାହିଁକି ସେଇ ଦେବଦତ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁର କଷ୍ଟ ପାଉଛି, କାହିଁକି, କଣ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଏ ହଂସଟା କେମିତି ତାର ହେଇଗଲା। ତ ଏ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ବିଚଳିତ ଦେଖିଛନ୍ତି ରାଜା, ତ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧକୁ, ଏତେ ବିଚଳିତ ହେଉଅଛ ତୁମେ ଏତିକି ରକତ ପାତେ, ଏତେ ଅସ୍ଥିର ହେଉଅଛି ପୁଣି ପକ୍ଷୀଟିର ଏ ଘାତେ। ତ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ, ତମେ ମାତ୍ର ଏ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପକ୍ଷୀର ରକ୍ତ ଦେଖିକି ତମେ ଯଦି ଏତେ ବିଚଳିତ ହଉଛ, ତାହେଲେ ହବ କେମିତି। ଏତେ ବିଚଳିତ ହେଉଅଛ ତମେ ଏତେ ବିଚଳିତ କାହିଁକି ହଉଛ। ଏତିକି ରକ୍ତ ପାତେ, ମାନେ ଏତିକି ରକ୍ତକୁ ଦେଖିକି ତମେ କାହିଁକି ବିଚଳିତ, ଏତେ ଅସ୍ଥିର କାହିଁକି ହଉଛ। ହେଲା, ବିଚଳିତ ଅର୍ଥ ଡରିବା ବା ଅସ୍ଥିର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା।
तो एते अस्थिर हेउअछ पुणी पक्षीटर एघाते तो मात्र गोटे पक्षीटर एटे छोटिया मोटिया टिके माड होला बोली बा ता रक्त बाहरला बोली तमे इन्दी छानिया हेले हबो कि बोली एठारे राजा कहउचंदी गौतम बुद्ध को। कह युवराज किपरि चलिब मर ए मृत्यु भूमे साक्य भूमि रे केउ परि अबा राज्य पालिब तुमे। तो एठारे राजा सुधोधन गौतम बुद्ध को ही कहउचन जे कह युवराज, एठारे युवराज काहा कहैछि ना गौतम बुद्ध को कहैछि। कह अर्थ होछि कुह, हे युवराज कुह, हे गौतम बुद्ध कुह किपरि चलिब किमिति हबो मर ए मर्त्य भूमे, ए मर्त्य ए भूमि रे केते गदा गदा लोक मरुछंती, ए मर्त्य भूमि रे केते गदा गदा लोक मरुछंती आ तमे एमिति गोटे पक्षीटा गोटे माड होला रक्त बाहरला बोली तमे जदि विचलित हबो केमिति चलिब। साक्य भूमि रे पिलाने साक्य होछि गोटे राजवंश, साक्य राजवंश जिनि मौर्य राजवंश, सूर्य वंश, चंद्र वंश, सेमिति साक्य होछि गोटे वंश। तो गौतम बुद्ध साक्य राजवंश रु बिलोंग करथिले। तो राजा कहउछन जे साक्य भूमि रे केउ परि अबा राज्य पालिब तुमे, तुमे बड़ होला परे जेतेले राजा हबो एई साक्य भूमि को तुमे किपरि परिचालना करिवो। एते माने और छोटिया कथा रे जदि एते विचलित हबो केमिति चलिवो। आउरी राजा कहउछन जे राज्य शासने केते जे द्वंद्व, केते जे युद्ध घटा, भल मंदर भेद अभेदर केते जे जुआर भटा। तो राजा कहउछन गौतम बुद्ध को जे राज्य तुमे बड़ होला परे जेतेले राजा हबो आ राज्य को शासन करिवो तमे तम जीवन रे केते द्वंद्व देखिबो, केते असुविधा देखिबो। एटे द्वंद्वर अर्थ असुविधा ले हम कहबा तो केते विपद असुविधा देखिबो आ ता सहित केते युद्ध तमे देखिबो। आ से युद्ध रे तमे केते लोक मरिबे, केते रक्तपात हबो ताहा मते तमे देखिबो। आ मात्र छोटिया रक्त को देखि एते डरले किमिति हबो। भल मंदर भेद अभेदर केते जे जुआर भटा। तो समुद्र पिला माने मुख्यतः जुआर भटा आस्ताय। तो एठारे जीवन मते सेमिति जुआर भटा आस्ताय। तो तमे राजा हला परे तुम जीवन काल भितरे केते भल मंद हबो, केते सुविधा असुविधा हबो, केते भेदभाव देखिबो, केते झगड़ा हाट देखिबो, केते गंडोल देखिबो, केते पिटापिटी, केते हणाहाणी देखिबो। आ तमे एबडू इन्दी छोटिया जिनसटा देखि एते विचलित होले केमि चलिबो। अति साधारण चित्र ए देखि अथय होउछ खाली केउ परि अबा नरपाल होई राज्य पालिब काली। नरपालर अर्थ होउछि राजा। तो तमे इन्दी छोटिया गोटे पक्षीर रक्त देखि जदि विचलित हबो कि तो एठारे साधारण चित्र क्या कहुछि ना पक्षीर देहरे जो तीर बाजिबा द्वारा जो रक्त प्रवाहित होला एहा एठारे साधारण चित्र बोली कहुछि। तो राजा कहउछनि गौतम बुद्ध को तमे गोटे साधारण चित्र देखिकिरी तम मन जदि अथय बा अथयर अर्थ होउछि पिला माने अस्थिर, तम मन जदि अस्थिर हेलो जदि हबो तेबे तमे किमिति गोटे राजा हबो बड़ होला परे आ राज्य को किमिति शासन तमे करिवो बोली राजा कहउछन्ती गौतम बुद्ध को। ओके देखो तो यार उत्तर शुणिक गौतम बुद्ध कहउछन्ती हिंसावादर राज्य मुहित हेबी नाई नरपति मु एक नूतन राज्य गढ़ी महिरे अतुल अति। तो गौतम बुद्ध कहउछन्ती तांकर राजांकर कथा शुणिक जे जदि मु इमिति गोटे राज्य राजा हेबी जोंठारे माड़पीट हबो, गंडगोल हबो, हणाहाणी हबो, मरामरी हबो तेबे मते से राज्यर राजा हबा दरकार नाई। मु एमिति एक राज्यर राजा हेबी जोंठारे ए जिंस किछि नथिबो। तो हिंसावादर राज्य मुहित, तो जो राज्य रे हिंसावाद थिबो, हिंसा थिबो, हणाहाणी मरामरी थिबो से प्रकार राज्यर मु नरपति हेबा पे केबे चाहिबी नै। नरपतिर अर्थ होउछि राजा। मु राजा हेबा पे चाहिबी नै आ मु एक नूतन राज्य गढ़ी। तो गौतम बुद्ध कहउछन मु गोटे अलग राज्य गढ़ी जो राज्यर पृथ्वी रे जो राज्यर माटी उपरे अतुल अति मीन्स झगड़ा गंडोल किछि होउ नथिबो। तो मु एक नूतन राज्य गढ़ी महिरे अतुल अति मीन्स जो भले राज्य अन्य कोडी भी तुम देखिया पाइबो नाही। न रहिबो तही सेठरे किछि रहिबो नाही। हिंसा समर हिंसा रहिबो नै कि समर अर्थ युद्ध मध्ये हबो नाही। हत्या भी हबनी, रक्तपात भी हबनी। रक्तपात रक्त पड़िबा कादे रक्त मध्ये पड़िबो नाही। समस्ते मैत्री अर्थात सांग भावना रहिबो, समस्ते समस्तଙ୍କୁ ଭଲ पाइबे आ शांति रे रहिबे, व्यथा रहिबो नाही। प्रजा हेबे आतजात, प्रजा माने खुशी हेबे। आतजात अर्थ होउछि खुशी, समस्ते खुशी रे रहिबे। मु इमिति गोटे राज्य तयारी करिवि बोली हमर गौतम बुद्ध मेन राजा को कहिसंती। जिमिति एक कथा सुनिसंती मुख्य राजा। तो वर्तमान मुख्य राजा को देखिबा मंत्री मुख को चाहिए नृपति। नृपतिर अर्थ होउछि राजा। तो गौतम बुद्धंकर एक कथा शुणिकी राजा मुख्यमंत्री मुख जे थिले मंत्री मुह को चाहिए, पुत्र मुख को थरे, तापर गौतम बुद्ध चेहरा को चाहिए। तो एठारे जो मेन राजा जा ना होउछि सुधोधन। सुधोधन होउछन्ती गौतम बुद्धंकर राजा ए माने बापा। तो सुधोधन होउछन्ती गौतम बुद्धंकर बापा। तो प्रथमे मंत्री मुह को चाहिए, तापर निज पुअर मुह को देखिले, गौतम बुद्धंकर मुह को देखिले। पुत्र रभसे हंसटी तहु
ହେଲା ପୁତ୍ର ରଭସେ ରଭସରେ ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବା ଖୁସିରେ। ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ପୁଅର ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲେ, ଦେଖିଲା ପରେ ପୁତ୍ର ରଭସେ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଅର ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ବାପା କଣ କଲେ ନା ହଂସଟି ତ ହଉ, ତେଣୁ ହଂସଟିକୁ ଆକାଶକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଅମ୍ବର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ, ଅମ୍ବର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆକାଶରେ। ତ ଆକାଶକୁ ଆଉଥରେ ବାପା କଣ କଲେ ନା ସେ ପକ୍ଷୀଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଆକାଶକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କିଏ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନା ବାପା ଆକାଶକୁ ସେ ପକ୍ଷୀଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଯେମିତି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦେଖ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ହଂସ ନୁହଁ ଏଇ ଦେବଦତ୍ତର, ଏ ହଂସ ଦେବଦତ୍ତର ନୁହେଁ, କି ହଂସ ନୁହେଁ ମୋର, କି ହଂସ ମୋର ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହଂସ ଦେବଦତ୍ତର ନୁହେଁ କି ମୋର ନୁହେଁ, ନୀଳ ଆକାଶର ମୁକ୍ତଚାରୀ, ଏଇ ହଂସ ହଉଛି ନୀଳ ଆକାଶର। ଆଉ ସେ ଯେ କି ମୁକ୍ତଚାରୀ ଅର୍ଥ ଯେ କି ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ଲଭୁ ସେ ଆକାଶ ତଳେ, ଲଭୁ ସେ ଆକାଶ କୋଳେ, ତ ଯେ କି ଆକାଶର କୋଳରେ ସବୁବେଳେ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମର ଏହି ପଦ୍ୟଟା ଏଠି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଆଶା କରୁଛି ପଦ୍ୟଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଥିବ। ତ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଚାଲ ପିଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଏଟେଣ୍ଡ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।